उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने छोटे व्यवसायियों और टैक्सी मालिकों की सालों पुरानी परेशानी पर एक झटके में ताला लगा दिया है। 1 फरवरी 2026 से लागू नए संशोधन के तहत अब 7.5 टन तक के कमर्शियल वाहनों पर वन टाइम टैक्स ओटीटी का प्रावधान कर दिया गया है। एआरटीओ संभल अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि अब न हर 3 महीने में टैक्स जमा करने की भागदौड़, न चालान का डर, न बकाया नोटिस की टेंशन। एक बार टैक्स दीजिए और जिंदगी भर के लिए निश्चित रहिए। पहले टैक्सी और छोटे कमर्शियल वाहन मालिकों को सीट और अवधि के हिसाब से क्वार्टरली या सालाना टैक्स देना पड़ता था। समय पर टैक्स न जमा हुआ तो चालान, नोटिस और गाड़ी सीज होने तक की नौबत आ जाती थी। लेकिन योगी सरकार ने व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाते हुए इन सब झंझटों को खत्म करने का बड़ा कदम उठाया है। अब 7.5 टन GVW तक की गाड़ियां, चाहे छोटी टैक्सी हो, हैचबैक हो, मल्टी यूटिलिटी वाहन हो या मिनी बस, सभी को वन टाइम टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि एक बार टैक्स जमा और पूरी लाइफ टाइम राहत। सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल से प्राइवेट या प्राइवेट से कमर्शियल कन्वर्जन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। पहले जहां कन्वर्जन पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ भारी पड़ता था, अब नियमों को सरल बनाकर सिर्फ नाम मात्र अतिरिक्त शुल्क के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यानी सरकार ने न सिर्फ टैक्स सिस्टम को आसान बनाया बल्कि व्यापार बढ़ाने का रास्ता भी खोला है। योगी सरकार का यह कदम केवल टैक्सी मालिकों को राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। बार बार की वसूली, नोटिस और बकाया की लंबी फाइलों से राजस्व विभाग को भी छुटकारा मिलेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लक्ष्य में यह फैसला एक मजबूत कड़ी माना जा रहा है। छोटे व्यवसायियों को राहत देकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि विकास का पहिया तभी तेज घूमेगा जब नियम सरल और व्यवस्था साफ होगी। योगी सरकार का यह फैसला सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां राहत भी है, पारदर्शिता भी और विकास की रफ्तार भी। राहत मिलने वाली है। यूपी टैक्सेशन एक्ट में बहुत ही मेजर संशोधन किया गया है और ये 1 फरवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया है। तो यानी कि इसके बाद से जो भी गाड़ियाँ टैक्स जमा करेंगी तो वो इस दायरे में आएंगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है गाड़ी वालों को। जिस तरह से प्राइवेट गाड़ियों में वन टाइम टैक्स OTT जमा हुआ करता था, तो उसी तरह से 7.5 टन यानी कि 7,500 किलोग्राम GVW तक जो भी गाड़ियाँ आएंगी, वो चाहे माल वाहन हो या यात्री वाहन हो, उन सब में OTT का प्रावधान कर दिया गया है। तो इस तरह से पहले जैसे टैक्सी पर सीट के हिसाब से टैक्स दिया करती थी, तो वो क्वार्टरली होता था या फिर ईयरली होता था। अब उसको चेंज करके वन टाइम टैक्स कर दिया गया है, यानी कि एक ही बार में वो टैक्स देकर और पूरी तरह से फ्री रहेगी। यानी यदि कोई टैक्सी है तो उसको 12.5% टैक्स देके, वन टाइम टैक्स देके पूरी लाइफ टाइम के लिए उसके लिए टैक्स हो जाएगा। ये लाइफ टाइम तक कितना टैक्स होगा? और ये पहले जो टैक्स दिया करते थे तो पर ईयरली दिया करते थे, किस तरह से इनको राहत इससे मिलेगी? एक कैलकुलेशन हमने किया है, 10 लाख तक की यदि कोई गाड़ी है जो 8 सीटर है और उस पर जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है, तो क्वार्टरली टैक्स देकर 990 रुपये टैक्स उसका बनता है क्वार्टर का। तो 2,77,200 रुपये इसका टोटल टैक्स बनता है। और उसके बाद फिर 10 साल तक चूँकि ये वैलिड होता है, वो टैक्सी में चला सकती है। उसके बाद उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना होता है, तो प्राइवेट में कन्वर्जन करने पे वन टाइम टैक्स उसको लिया जाएगा। तो इसकी यदि कीमत मान लें कि 10 लाख रुपए है, तो उस पर 55,000 रुपये वन टाइम टैक्स हो गया। यानी कि कुल मिला के उसको जो टैक्स की लायबिलिटी बनी वो 3,32,200 रुपये की बनी। जबकि इसको अब के टैक्सेशन रेजिम में जो टैक्स देगा वो 12.5% देगा, यानी 10 लाख रुपए में 1,25,000 रुपया एक बार देकर वो टैक्सी में भी चलाएगा, उसके बाद फिर प्राइवेट में भी चलाएगा। यानी कि लाइफ टाइम उसको बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं लगभग 2 लाख रुपए का इसमें उसको फ़ायदा हो रहा है। यानी कॉमर्शियल गाड़ी को वो प्राइवेट तौर पर भी यूज़ कर सकता है इसको?
नहीं, जब वो प्राइवेट में कन्वर्जन कराएगा उसको कहीं से कोई और टैक्स की लाइबिलिटी अलग से नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स वन टाइम टैक्स लाइफ टाइम टैक्स दे चुका होगा 12.5% का। जी जी। तो जो टैक्स वो दे चुका होगा 12.5% लाइफ टाइम का, तो वो उसको वो कॉमर्शियल के साथ साथ वो निजी में भी यूज कर सकता है, नहीं कर सकता? वो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। हाँ, कन्वर्जन अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स का मैटर है तो टैक्स में उसको अलग से कोई लाइबिलिटी इसमें ओटीटी की नहीं होगी। तो ये किस तरह के वाहन होंगे, कौन कौन से वाहन इसमें शामिल होंगे? जैसे अर्टिगा है, या आपकी छोटी जो टैक्सी में चलती है हैचबैक जो भी गाड़ियां हैं जी जी। टाटा की, और इस तरह की गाड़ियां जो भी 7.5 टन जिसकी GVW नहीं है, कुछ छोटे मिनी बसेस भी आ जाएंगे उसके अंदर, जी जी। तो उन वो भी इस स्लैब में आ जाएंगे जिसका GVW 7.5 MT से नीचे हो। एक चीज़ और है इसमें कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो हमारा टारगेट है यूपी उत्तर प्रदेश को ले जाने का, तो उसमें एक फीचर ये भी है कि हम लोग जो कि प्राइवेट में जो गाड़ियां चल रही हैं टैक्सी के रूप में, तो उनका भी कन्वर्जन कराया जाए। तो ऐसे कन्वर्जन पे भी केवल 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स देकर और उस गाड़ी को कन्वर्ट कराया जा सकेगा। यानी कि OTT उसने तो ऑलरेडी दे रखा है, जी। तो अब उसको केवल 2.5% ऑफ उसका जो वैल्यू है बस उतना ही उसको जमा करना है, और उसके बाद फिर जो है वो कन्वर्ट करा लेगा। इसका मकसद क्या है पूरा इसका? इसका मकसद एक तरफ तो जो व्यवसायी हैं उनको राहत देने का है, तो आपने देखा है कैलकुलेशन में कि कितनी ज़्यादा राहत मिली है उनको, और दूसरा बार बार ऑफिस आना या टैक्स जमा करना भूल जाना, इनकी वजह से उनके चालान आदि होते रहते हैं, गाड़ी रोकी जाती है, बंद होती है, तो इन सब भी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और एक और प्रशासनिक इसका फ़ायदा भी है कि टैक्स के लिए जो बकाया बन जाता था बहुत सारा, जी। तो उसके लिए प्रवर्तन कार्य करना होता था, उसमें फिर नोटिस भेजना, रिकवरी के वजह से जो हमारा राजस्व विभाग परेशान होता था, और बहुत बड़ी एक लायबिलिटी बकाया की बन जाती थी, तो इन सब से भी छुटकारा मिलेगा। यानी कि एक तरह से जो है जो कॉमर्शियल वाहन चालक हैं, इनको कहीं ना कहीं राहत भरी ये खबर है सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है, और काफ़ी इससे